हमारी पृथ्वी पर लाइफ के पनपने और इवॉल्व होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पानी यानी वाटर, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी पर एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो लाइफ को सस्टेन करने में एक मेजर रोल निभाता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे यूनिवर्स में लाइफ को खोजने के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लाइफ को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स पर लाइफ के पनपने के लिए लिक्विड वाटर मौजूद जरूर होगा। हालांकि किसी प्लैनेट पर जीवन की मौजूदगी के लिए ऐसे काउंटलेस सर्कमस्टेंसेस का होना भी जरूरी है, जैसे वो प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो, उसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी सरफेस पर लाइफ को सपोर्ट करने वाला हो। 30 सालों तक इन एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के बाद हम ये जान गए हैं कि हमारी गैलेक्सी में अनगिनत सितारों में से बहुत से सितारों के पास प्लैनेट्स हैं, और जिनमें से कुछ के ये प्लैनेट्स अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में हैं, जहां पर वो सारी कंडीशंस मौजूद हैं जो जीवन को पनपने के लिए चाहिए। अपने 30 सालों की रिसर्च में मिले 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट में से नासा ने ऐसे 24 एक्सोप्लैनेट्स को सिलेक्ट किया है जो कि सुपर हैबिटेबल हैं। ये सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स ऐसे ग्रह रहते हैं जो लाइफ की एग्जिस्टेंस और एवोल्यूशन के लिए सुटेबल होते हैं। ये प्लैनेट्स पृथ्वी से कई गुना मैसिव और साइज में 1.3 गुना से ज्यादा बड़ी रहती हैं। इनके बड़े साइज की वजह से इन पर ग्रेविटी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, जिसके कारण उनका एक डेंस और गर्म एटमॉस्फेयर होता है, जो इन प्लैनेट्स पर पृथ्वी के जैसी लाइफ फॉर्म्स के पनपने के लिए इन्हें सूटेबल बनाता है। इन सभी प्लैनेट्स को सुपर हैबिटेबल बनाने का काम करते हैं इन प्लैनेट्स के होस्ट स्टार, जिन्हें ये ऑर्बिट करते हैं। इनके ये होस्ट स्टार आइडली हमारे सूर्य से छोटे रहते हैं और इनका लाइफ टाइम भी 15 से 30 बिलियन सालों का रहता है। कंपैरिजन के लिए हमारा सूर्य सिर्फ 10 बिलियन सालों तक ही जीवित रहेगा, और इसके पास प्लैनेट पर कॉम्प्लेक्स लाइफ को फॉर्म होने में ही 4 बिलियन सालों का समय लगा है। इस तरह से सूर्य के जैसे कई सितारे इनके प्लैनेट्स पर लाइफ के फॉर्म होने से पहले ही आउट ऑफ फ्यूल हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें इसीलिए ड्वार्फ स्टार्स को देखना चाहिए। ये हमारे सूर्य के कंपैरिजन में छोटे और कम चमकदार सितारे होते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 20 से 70 बिलियन सालों के आसपास रहती है। इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स पर क्लाइमेट भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा अलग होगा। इनका एवरेज टेम्परेचर भी पृथ्वी से 8 फ़ारेनहाइट डिग्री से ज्यादा होगा, और इन पर पृथ्वी से ज्यादा पानी, क्लाउड्स, लिक्विड और ह्यूमिडिटी की फॉर्म में मौजूद होगा। ये सारी कंडीशंस बायोडाइवर्सिटी के लिए फेवरेबल हैं, जिसके कारण ये पूरे प्लैनेट्स ही अर्थ के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जैसे होंगे। वो सभी 24 प्लैनेट्स जिन्हें अर्थ से बेहतर होने का ये टाइटल दिया गया है, ये सभी ही अर्थ से कुछ 100 लाइट ईयर्स दूर हैं, और टेलीस्कोप्स की नई जनरेशन के शुरू होने के साथ ही हम इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ जान पाएंगे कि क्या इन पर लाइफ है या इनकी कंडीशंस ह्यूमंस के रहने के लिए सुटेबल हैं। आइए इनमें से कुछ सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। पहला, टी गार्डन बी। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से 12 लाइट ईयर्स दूर एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। टिपिकली ये रेड ड्वार्फ स्टार्स छोटे कम टेम्परेचर वाले मेन सीक्वेंस स्टार्स होते हैं। इनके कम डायमीटर का मतलब ये भी है कि ये हमारे सूर्य के कंपैरिजन में धुंधले दिखाई देते हैं। लेकिन इन रेड ड्वार्फ से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये ऐसी सोलर फ्लेयर्स को एमिट कर सकते हैं जो इनके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को ही उड़ा दे। लेकिन इस प्लैनेट टी गार्डन बी का ये होस्ट स्टार काफी ज्यादा शांत है। इसके कई सालों की ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों ने इस पर कभी भी सोलर फ्लेयर जैसी कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी को नहीं देखा। अगर बात करें इस एक्सोप्लैनेट टी गार्डन बी की, तो इसका मास हमारी पृथ्वी के जितना ही है, और ये अपने होस्ट स्टार का एक ऑर्बिट 5 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि इस पर एक साल सिर्फ 5 दिनों का होगा। इस टी गार्डन बी के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक रॉकी प्लैनेट है और जिसकी सरफेस पर पानी के गहरे समुद्र होंगे। इसके साथ ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, जिसकी वजह से इसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऐसी हो सकती है जो इस पर लाइफ को सपोर्ट करती हूँ। इसके बाद चलते हैं दूसरे सबसे हैबिटेबल प्लैनेट केपलर 1638b पर।
ये प्लेनेट साइग्नस कॉन्स्टिलेशन में हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है। ये प्लेनेट सुपर अर्थ की कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी से 2 गुना चौड़ा और 4 गुना ज्यादा भारी है। इस प्लेनेट पर ग्रेविटी हमें पृथ्वी से काफी ज्यादा फील होगी। यहाँ पर जंप करना भी हमें पृथ्वी के मुकाबले में काफी ज्यादा अजीब फील होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बाद भी यहाँ की लाइफ इन सभी कंडीशंस के साथ एडजस्ट हो चुकी होगी और उनके लिए ये सब चीजें काफी नॉर्मल होंगी। इसी के साथ ये केपलर 1638b हमारे द्वारा अभी तक खोजा गया सबसे दूर का एक्सोप्लैनेट है। अब देखते हैं तीसरे सबसे हैबिटेबल प्लेनेट LHS 1140b को। ये एक रॉकी और सॉलिड प्लेनेट है। भले ही इसका साइज पृथ्वी से 40% बड़ा है, लेकिन इसके बाद भी ये पृथ्वी से 7 गुना मैसिव है। इस प्लेनेट के इतने ज्यादा मास के कारण इसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा मोटा होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर 19 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा। ये प्लेनेट अपने सितारे को बहुत तेजी से ऑर्बिट करता है और अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में ये 24 दिनों का ही समय लगाता है। ये LHS 1140b अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है। इसी के साथ ही इसका होस्ट स्टार ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेरिक इरोजन काफी ज्यादा कम होगा। यानी कि इस प्लेनेट का ये एटमॉस्फेयर एक लंबे समय तक ऐसे ही रह पाएगा, जो इस प्लेनेट की लाइफ को पनपने और इवॉल्व होने के लिए सफिशिएंट टाइम देगा। इसके बाद चलते हैं फोर्थ सुपर हैबिटेबल प्लेनेट की तरफ, जो कि एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है। यहाँ पर एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार ट्रैपिस्ट 1 है, जिसको 7 एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से 3 इसके हैबिटेबल जोन में है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका ट्रैपिस्ट 1e प्लेनेट सबसे ज्यादा हैबिटेबल है। ये पृथ्वी से 3 गुना हल्का है और इसका टेम्परेचर हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, लेकिन इसकी ग्रेविटी वीक है, पृथ्वी से लगभग आधी। लेकिन इसके बाद भी हम अगर इस प्लेनेट की सरफेस पर पहुंच पाएं तो हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ये हमारे चांद की सरफेस ग्रेविटी से काफी ज्यादा है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 16% ही है। अब अगला एक्सोप्लैनेट है केपलर 452b। ये पूरा सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम का फ्यूचर वर्जन है, क्योंकि इस सिस्टम का सितारा ही हमारे सूर्य से 11% पुराना है, लगभग 2 बिलियन साल पुराना। ये एक्सोप्लैनेट भी 6.5 बिलियन साल पुराना है। अगर हम इसे पृथ्वी से कंपेयर करें तो पृथ्वी सिर्फ 4.5 बिलियन साल पुरानी ही है। इस केपलर 452b के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक रॉकी वर्ल्ड है, जिसे इसके स्टार से पृथ्वी के मुकाबले में सिर्फ 10% ही रोशनी मिलती होगी। लेकिन इस पर एक मोटे एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये इतना ज्यादा गर्म होगा कि इस पर लाइफ बड़ी आसानी से पनप पाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी पर। ये प्रॉक्सिमा बी हमारा सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट है और जो हमारे सबसे करीबी सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट करता है, जो कि हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्रॉक्सिमा बी का साइज और मास दोनों हमारी पृथ्वी से काफी सिमिलर हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो इस प्लेनेट के बारे में कहना है कि इस पर लाइफ मौजूद जरूर होगी, लेकिन हमारा सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट होने के बाद भी हम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से ये हमारे आसमान में काफी ज्यादा डिम दिखाई देता है। तो वैज्ञानिकों को मिले ये सारे 24 प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं, जिनकी कंडीशंस ऐसी हैं जिन पर हम जीवित रहते हुए इन्हें कॉलोनाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इन प्लैनेट्स की दूरी के कारण हम इन पर पहुंच नहीं सकते। हालांकि नासा नए नए इंजन्स को बनाने में लगा है, जो शायद हमें फ्यूचर में इन प्लैनेट्स के करीब ले जाएं। लेकिन तब तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और नए और एडवांस्ड टेलीस्कोप्स की नेक्स्ट जनरेशन हमारी मदद इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को देखते हुए यहाँ पर लाइफ की मौजूदगी या फिर लाइफ के पनपने लायक कंडीशंस को खोजने में मदद करेंगे। दोस्तों, आपका इन प्लैनेट्स के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।